तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मार्क चॉइस सेंटर रायपुर। आज हम जानने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा और SBM बैंक, इन दोनों बैंकों में 10 बड़े अंतर कौन कौन से हैं BC के नजरिए से। अगर आप भी किसी बैंक का BC लेना चाहते हो और वो बैंक ऑफ बड़ौदा या SBM बैंक है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज इस वीडियो में पूरा प्रोसेस जानेंगे हम कि बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या प्रोसेस है, SBM में क्या प्रोसेस है, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या कमियां हैं, SBM में क्या कमियां हैं। ज्यादा देरी न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपको खाता खोलना है, इसके लिए सबसे पहला शर्त ये है कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और जो नंबर लिंक है उसी नंबर से आपका खाता खुलेगा। अगर आपके मोबाइल में आधार नंबर दूसरा लिंक है और आप दूसरे नंबर से खाता खुलाना चाहोगे तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं SBM बैंक की। तो SBM बैंक में खाता खुलवाने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लिंक हो। अगर आपके आधार में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या मोबाइल नंबर लिंक है और मोबाइल बंद है, तब भी आप अपने बैंक खाता में जो आपका करंट में चालू मोबाइल नंबर है उसके थ्रू SBM बैंक में खाता खुला सकते हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोलते हैं तो उसका एक प्रॉपर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आता है, फॉर्म 16 आता है। ये सब ठीक से भरने के बाद फोटो लगाना पड़ता है। फोटो लगाने के बाद आपको कस्टमर का साइन लेना पड़ता है। फॉर्म में जो जहाँ भरना है वही भरना पड़ता है, मतलब फिजिकल फॉर्म भरने का झंझट है। फिजिकल फॉर्म भरने के बाद उसमें सील लगाओ, साइन करो, स्कैन करो। स्कैन करने के बाद उसको आप होम ब्रांच में मेल करो। मेल करने के बाद उसको फोन करके बताओ सर मैंने मेल कर दिया है। और फिजिकल फॉर्म भर के जब तक आप उस फॉर्म को अपने होम ब्रांच में जमा नहीं करोगे तब तक वो खाता एक्टिव नहीं होता है। मैंने कई बार देखा है कि फॉर्म भर के अपन प्रॉपर दे देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बैंक वाले ही उस फॉर्म को घुमा देते हैं, जबकि SBM बैंक में ऐसा फिजिकल फॉर्म भरने का झंझट ही नहीं है। डायरेक्ट फिंगर लगाओ, खाता तुरंत ओपन, तुरंत एक्टिव। पॉइंट नंबर 3 कुछ ऐसा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में सिर्फ उस क्षेत्र में आने वाले लोगों का ही खाता खोल सकते हो। ये सबसे बड़ी दिक्कत है बैंक ऑफ बड़ौदा के BC को, या आप आसपास के अदर जिले से आए हुए लोगों का खाता आप नहीं खोल पाओगे। इसमें एक अलग ही किस्म की पाबंदी है। अगर आप अननोन व्यक्ति का खाता भी खोल देते हो तो इसमें सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर उसके साथ कोई फर्जी वाला होता है या कुछ भी गैर कानूनी लेन देन अगर वो करता है तो इसमें सारी जिम्मेदारी आप ही की होगी। लेकिन SBM में ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। आप ऑल इंडिया के लोगों का खाता यहाँ पे खोल सकते हो और जो लेन देन करने में मदद कर सकते हो। चौथा बहुत बड़ा अंतर है कैश विथड्रॉल को लेकर। अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आप OTP के थ्रू कैश विथड्रॉल नहीं कर सकते, जबकि SBM में अगर आपका खाता है तो आप OTP के माध्यम से भी कैश विथड्रॉल कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि कई बार जो समस्याएं आती है AEPS के थ्रू फिंगर नहीं आने का, वो समस्या यहाँ पे जड़ से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपका फिंगर बायोमेट्रिक मशीन में नहीं आ रहा है, OTP बेस्ड कैश विथड्रॉल के थ्रू आप अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। SSS स्कीम मतलब अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की तरह और भी अन्य स्कीम है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकतर हमने देखा है कि उसके BC को दबाव रहता है कि आप SSS स्कीम से कस्टमर का ज्यादा से ज्यादा बीमा करो, जबकि SBM बैंक में ऐसा कोई दबाव नहीं है। आप चाहो तो आप इसे कर सकते हो, ना चाहो तो आपकी मर्जी। बैंक ऑफ बड़ौदा में ATM आने में कम से कम 15 से 20 दिन या कभी कभी महीनों भर लग जाता है, या कभी कभी तो आता भी नहीं है। लेकिन अगर आप SBM बैंक में खाता खोलते हैं तो इसमें जो वर्चुअल ATM कार्ड है वो तुरंत आप कस्टमर को दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इस वर्चुअल ATM कार्ड के माध्यम से आप कस्टमर का तुरंत फोन पे, गूगल पे या पेटीएम बना सकते हो। और फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जो रेफरल बोनस देती है, जैसे वर्तमान में भी फोन पे में 100 रुपये मिल रहा है और गूगल पे में 200 और पेटीएम में 100 रुपया, अगर आप तीनों कस्टमर का चालू कर देते हो तो 400 रुपये आपको अतिरिक्त कमाई इसके थ्रू हो जाती है। अब देख लेते हैं अपन नेट बैंकिंग की सुविधा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपको नेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो आपको ब्रांच जाके उसका फॉर्म भरना पड़ेगा नेट बैंकिंग का। उसके बाद आपको नेट बैंकिंग की सुविधा बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलेगी, जबकि SBM बैंक में ऐसा कुछ नहीं है। आपको डायरेक्ट आपके वर्चुअल ATM कार्ड के थ्रू ही नेट बैंकिंग आप खुद से ही चालू कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा में OD में बैलेंस डलवाने के लिए आपको ब्रांच जाना ही पड़ेगा। आप कहीं से नेट बैंकिंग के थ्रू अपने OD में पैसा नहीं डाल सकते, ना ही किसी से डलवा सकते हो। अगर आपको आपके OD में पैसा चाहिए जिससे आप कस्टमर का लेन देन करते हैं तो उसके लिए आपको ब्रांच जाना ही पड़ेगा, चाहे ब्रांच आपके BC पॉइंट से जितना भी दूरी पर हो। जबकि SBM बैंक में ऐसा कुछ नहीं है। आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में OD होता है वैसे इसमें वॉलेट होता है, उस वॉलेट में आप पैसा डाल सकते हैं।
जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में। और बैंक ऑफ बड़ौदा की सबसे बड़ी और भयानक समस्या जो अभी तक जारी है, लगभग 1 साल होने को है, अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आप किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र से पैसा नहीं निकाल सकते, सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा से ही पैसा निकाल सकते हो। और इसमें कहीं ना कहीं ग्राहकों का ही घाटा है, क्योंकि ग्राहक को मजबूरी में अगर उसके गांव से 5 किलोमीटर दूर कोई बीसी है, उनके पास जाके मजबूरी में पैसा निकालना पड़ेगा। अपने गांव में अगर कोई चॉइस सेंटर है, वहां से वो पैसा नहीं निकाल सकता। जबकि SBM बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, आप इसका पैसा कहीं से भी किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र से निकाल सकते हैं। बहुत दिन से मुझे मेरे कमेंट में ये मैसेज कि SBM बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इन दोनों में अंतर को बताओ, तो ये छोटा सा प्रयास है मेरा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगे कि मैंने कहीं गलती की है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये 2023 का है। हो सकता है 2023 के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा अपडेट हो थोड़ा सा और कुछ नई सुविधाएं अपने BC लोग को जो सुविधाएं हैं इसमें कुछ सुधार हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये मेरा छोटा सा कंपेयर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।